आप सब जानते हो ना, मरना पड़ेगा और बचने का कोई उपाय नहीं, तो फिर डरते क्यों हो? तो इस नाम जप से माया का आवरण क्षीण हो जाएगा और मौत की सच्चाई आ जाएगी। तो इस जीवन में रहते हुए जीते जी अमर हो जाओगे। टेरिस्टोरियल इमोर्टलिटी, पार्थिव अमृत, समझे। जब दिखा अपनी मौत तो आंख बंद करके प्रार्थना की भगवान से, यहां देखा आंख बंद करके, तीसरा नेत्र खुलेगा तो ही फायदा होगा। 9 द्वार तो एग्जिस्ट, बाहर खुलते हैं, समझे नहीं समझे। जो ब्रह्मांड में वो सारा पिंड में, जो पिंड में ब्रह्मांड भी सारा है, ब्रह्मांड का रचयिता भी सारा है, और वो कुंडलिनी जो है मदर ऑफ यूनिवर्स, वो भी अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। तो जो आपको मिलेगा बाहर से नहीं मिलेगा, अंदर से मिलेगा। मैं तो अंदर एंटर होने का एक तरीका बता दूंगा भाई, और जो मुझे बोला आप सबको मिलेगा, मगर नाम जप करोगे तो मिलेगा, समझे। तो इस प्रकार मृत्यु से साक्षात्कार हो जाएगा। कबीर ने कहा है, जा मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। तो ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक सरफेस में नहीं आया था। और हमारे धर्माचार्यों में कई गलती है कि जवान लड़के लड़के कहते हैं जी मंदिर जाओ कि गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, समझे, हनुमान चालीसा पढ़ो। वो कह रहे थे अभी उम्र है क्या, आपकी उम्र में हम भी कर लेंगे। उनको नहीं पता, मैं जानता हूं, मैं 82 साल का हूं, और फिर 100 दर्द हो जाएंगे, कहीं तकलीफ हो जाएगी, फिर राम में ध्यान ही नहीं जाएगा, लगेगा नहीं, रोग में लगेगा, समझे। तो इस प्रकार जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, आज एक खेचरी मुद्रा और है, मैं बताना भूल गया। यहाँ गुजरात में खेचरी मुद्रा के लिए बड़ा आश्चर्य करते हैं। एक तो ऑटोमेटिकली योग, खेचरी मुद्रा में क्या है कि जीभ पीछे खींचती है और सख्त होकर ऊपर तालों में धस जाती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट को पिंच करती, वहां से एक रस टपकता है, उसको अमृत कहा है। गोरखनाथ जी ने कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआ, तहां अमृत का वासा, सुगरा हो बरबर पीवे निगरा जाए प्यासा। तो आज दुनिया में कथा अमृत पानी करवाया जा रहा है, वास्तव में आदमी में अमृत है। ये तो केवल योग दर्शन बताता है, ये शैव दर्शन बताता है। मैं कश्मीरी शैव सिद्धांत को मूर्त रूप दे रहा हूं। कश्मीरी शैव सिद्धांत में जाति धर्म राष्ट्रीयता कोई मायने नहीं रखती, समझे। उसमें सृष्टि स्थिति तय तिरोधाम, मतलब पैदा होता है, जीता है, फिर ढलती है उम्र और फिर मर जाता है। तो इसमें उन्होंने कहा कि 5वां काम गुरु करता है। गुरु साधु की वस्तु स्थिति से परिचित करवा देता है। 5वां ज्ञान का दाता गुरु होता है। तो इस प्रकार आप सब अपने आप में पूर्ण हो, मगर आपको तरीका नहीं बताया किसी ने अंदर घुसने का। बाहर से अंदर घुसते हो। एक महर्षि अरविंद की किताब में है इंडिपेंडेंट फ्रॉम द बॉडी। एक लड़का ध्यान में बैठा था, अपनी बॉडी से निकलेगा, किसी अपने मित्र के वो वेंटिलेशन से अंदर चला गया। अब वो उसको अपने प्रेजेंस बताने की कोशिश की, मगर वो फिजिकल बॉडी तो थी नहीं, सब्टल बॉडी थी। फिर वो वापस आया तो पैरों से घुसने की कोशिश की, फिर स्लिप हो गया। फिर घबरा कर देखा मर जाऊंगा, तो मदर थी आश्रम की, अरविंद आश्रम की फ्रांसीसी औरत, उसको याद किया तो यहां से, मतलब हार्ट से घुसता है, हार्ट से निकलता है, समझे। एक मुनेश्वर नाम का टीटी है रेल में, जोधपुर में, उसकी लड़की 6-7 साल की थी, 97 में।
तो जमीन से 1.5 फीट ऊपर उठ जाती थी। अब सबडल बॉडी उड़ जाए तो बात समझ में आए, फिजिकल बॉडी उठ गई, फिर आइंस्टाइन और न्यूटन का सिद्धांत कहां गया है? और यह शीर्षासन हो जाता है, बिल्कुल हाथ से अनबैलेंस नहीं होता आदमी, दीवार के सारे की जरूरत नहीं, यहां हो जाएगा। हजारों को हो रहा है, आपको हो सकता है। तो इस प्रकार ये सारा परिवर्तन आएगा केवल ईश्वर के नाम जप से और ध्यान से। और मोक्ष साथ साथ चलते हैं, बाकी आराधना में भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष है तो भोग नहीं, एक का त्याग करना पड़ता है। ये गीता वाला निष्काम कर्मी हो गए भाई। यहाँ आगे चक्कर पे तीसरी नेत्र मुझे देखो, 2-4 मिनट रुकेगा फिर चल जाएगा, फिर मुझे देखोगे। गुरु क्या है? गुरुत्वाकर्षण गुरु है, समझे? मगर नाम जब से फायदा होगा ज्यादा। अच्छा अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो और जीव नहीं होना चाहिए। क्लीं कृष्ण क्लीं 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 क्लीं कृष्ण क्लीं